ओम शांति। आज का सुविचार। हम सभी स्वयं को मानव जाति का हिस्सा समझते हैं, परंतु हम देखें कि हम किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हैं। ओम शांति। 25/9/20 के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी कर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही कर्मल बनती हैं। शरीर को देखने से कर्म इंद्रिया में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर के रहो। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, ते सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको धीरज देते हैं ना, हौसला देते हैं कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए धीरज दिया जाता। अब वह तो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है, सभी दुखी हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुख धाम में थे और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था। तो बाबा कहते ऐसे एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, समझाना है। हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब आत्मा रूप में सब कौन है? भाई भाई हैं। बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि फादर पुरुषार्थ करते हैं, कहते ना सबके अंदर परमात्मा है। सब फादर हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या भाई से? ये तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो? ये तो बहुत सहज बात है। सज्जू में एक ही देवी देवता धर्म होता, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। कौन सा युग? दोनों के बीच में संगम युग जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, तो धारणा भी नहीं होती।
बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा सा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। बाबा कहते स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते, ट्यूशन के लिए टीचर रखते कि कैसे भी करके पास होए। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। क्या करना है? बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, सोचो। तो बाबा जट बताएंगे ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। इसमें घड़ी घड़ी ये भूले होती, विकर्म होता, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे ही निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे, यूं तो ड्रामा सा सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझती हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता, इनका तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। नाम ही है ना गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बाबा कहते पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई होती है ना। कोई तो बहुत कमाई करते हैं परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं करते, साथ नहीं चलते। बाबा बच्चों को क्या बता रहे हैं? कमाई के बारे में। बाकी सब खत्म हो जाती, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं। कैसे कमाई कर रहे हैं? बाबा की जो मुरली के हम महावाक्य सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमाई है। भाणी कहते एक एक वर्षन कितने लाखों रुपए का है। अगर आप एक बार मुरली सुनते हैं, पूरी सुनते हैं, तो भाणी कहते कितने लाख जमा हो गए। अगर बीच में सुनी छोड़ दी तो लाख कम हो गए ना। इसलिए क्या करना है? पूरी मुरली सुननी है। बाबा कहते कमाई में घाटा नहीं डालना है, कमाई करनी ही करनी है। बाकी तो बाबा कहते कमाइयाँ खत्म हो जाएंगी ना, ये सच्ची कमाई साथ चलनी है। यही है ज्ञान धन। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, सूर्यवंशी डिनास्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे ना। बहुत ऊंच पद पाना है, पद है ना। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ का राज्य पाएंगे, कभी सोचा था? इसको कहा जाता है राजयोग, सहज योग। वह होता है बैरिस्टर योग, इंजीनियर योग, डॉक्टर योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी ये है सहज याद। याद में मेहनत है ना, अपने को देही मानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे ये नहीं जानते थे। अमरनाथ पर जाते थे, शिवरात्रि पर वे लंगर लगाते थे ना, ये नहीं जानते थे। शिव बाबा को बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं है। अजमेर में बल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन, कितना पूजन होता है ना, कितना मंदिर सजाते हैं।
ड्रेस देखो उनकी कितनी सुंदर होती है। ब्रह्मा का नाम ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सामरा है। फिर बाप आकर के इनको अडॉप्ट करते, ये भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है ना। बाप कैसे है वो हमारा, टीचर्स कैसे हैं और गुरु कैसे है, ये आप सोचना। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, ये भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा का बाप भी अविनाशी है, ये भी दुनिया कोई नहीं जानती। वह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के सुनाओ, ये तो बाप खुद आकर के सुनाते हैं। पति से पावन, फिर पावन से पति तो कैसे बनेंगे। बाबा कहते हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। 84 का चक्कर है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। वह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तनियां हो, मैं भगवान हूं। तब आगे तुम सब मुझे याद करते हो ना, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। भी साजन आया है सजनी को ले जाने के लिए, तैयार तुर करके कहाँ ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे ना अपने घर। पहले सजनी को भेजा है ना तैयार तुर करके, अब सजनी क्या हो गई, श्रृंगार बिगाड़ लिया ना। अब बाबा आकर के हम बच्चों का फिर श्रृंगार करते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है ना। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते। यहाँ तो कुछ भी वंडर है ही नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है ना, कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। कौन से दिन आ रहे हैं सुख के, कहते धीरे धर मनवा धीरज धरते, सुख के दिन आए के आए। तुम समझते इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो राजाई मिली स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है ना। हाँ, प्रजा बनती जाती, बच्चे आपस में राय करते सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते, बाकी सबका विनाश कराते। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। जो बाप हमको राय तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते। बाबा कहते नेचुरल कैमिटीज भी ड्रामा में नूंदी हुई है, इस बगैर दुनिया का विनाश हो ही नहीं सकता। बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ का सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने घर का, स्वयं का, खुद का, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बरादरी वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में भी ऐसे ही हुआ ना। बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे अगर पढ़ने लगे, ये सब ड्रामा में नून थी, जो फिर रिपीट होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। किसको? ड्रामा को। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें बड़ा धोखा देती हैं, आंखें क्रिमिनल बनती, तब शरीर भी
कर्म इंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते तो बस उसमें फंस पड़ते, ऐसे बहुत दुनिया में केस होते। बाबा कहते गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती, यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बुरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए ना। बाबा कहते भाई बहन होकर के रहेंगे तो पवित्र रह सकेंगे। बाबा युक्ति बता रहे ना हम बच्चों को। बाबा कहते फिर बुरी दृष्टि नहीं जाएगी ना, जब आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे, ये भाई बहन बन गए हैं, ये भाई बहन हो गए हैं, अब भाई बहन हो गए हैं। ये शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं। बाप कहते ये ज्ञान प्रालोप हो जाता, पीछे द्वापर से शास्त्र आदि बने। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अलव को याद करो तो भी कर्म ही नाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्कर लगा करके आए हो। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे, बच्चे 84 का चक्कर लगा के आए हो। अब अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर के समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। कौन सा? ड्रामा साई अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें कोई नहीं जानते। कौन सी बातें? ड्रामा की। दुनिया वाले तो ये कह देते ना कि 84 लाख है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिग्स एट होम, मना घर का भी कल्याण। अपना नहीं, अभी मैं बस ज्ञान में चल रहा हूँ ना, बाकी जाए। वहाँ कहते नहीं, सबका क्या करना है? कल्याण करना है। सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। देही विमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा भी कर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान दिया बाबा ने। निमतपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमतपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। गेट कैसे बंद करना है और खोलना कैसे? अगर मैंपन आया तो गेट खुल गया, माया आई, फिर अपने साथ बाल बच्चे भी कितने ले आती है ना वो। निमित्त समझा तो गेट बंद, फिर कोई नहीं आएगा ना। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। हल्के रहेंगे ना फिर। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। इससे बाबा कहते हैं हमारे नंबर आगे बढ़ते हैं, हम आगे जा सकते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी।
त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों लोगों को जान के करना है ना कर्म, और कौन से कर्म हमें सुख दे रहे हैं और कौन से कर्म हमें दुख दे रहे हैं। कर्मानुसार ही हमारी सफलता होती है। अब हर बात में हम बाबा को याद करते हैं, कर्म करते हुए बाबा को याद कर रहे हैं, तो हमें सफलता है ही। तो आज हमने सारा दिन कौन सा गीत गाना है? धीरे धर मनवा धीरे धरते सुख के दिन आए के आए। कौन से सुख के दिन? अभी बाबा के तो दुख है ना, नहीं अभी बाबा के बच्चे बन गए हैं ना, तो अभी सारा दुख खत्म हो गया ना। दुख हरने वाला बाप मिला, उसने सारे दुख हर दिए, मुझे सुख दे दिया। तो ये किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा, बच्चे धीरज धरो, तेरे सुख के दिन आए के आए। आइए गीत गाते रहना। धीरज धरो माना कि मन को समझाना है ना, मन को कहना ना। मन ही होता है ना चंचल, मन ही हो जाता है उदास, मन ही फिर इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। मन के लिए है ना, मन एक घोड़ा, मन एक चंचल, मन ये मन वो, मन ऐसे करता, मन ये कर। तो मन को हमने क्या किया, कोई काम नहीं देते हैं ना, उसको बिजी कर दो, फिर नहीं मन कहेगा कि मैं इधर जाऊँ मैं उधर जाऊँ, ऐसे कुछ नहीं कहेगा वो। जब बिजी नहीं करते हैं ना, तब चंचलता होती है। इसलिए बाबा कहते हैं धीरे धर मनवा धीरे। कई बच्चे कहते हैं बाबा जल्दी जल्दी कर दो, जो कुछ करना जल्दी जल्दी कर दो। बाबा कहते नहीं, धीरे धर बच्चे धीरे धर। ओम शांति।